स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस मंत्रा में। और इंग्लिश की जो हमने सीरीज़ शुरू की है, इंग्लिश की सीरीज़ में हम लोगों ने सबसे पहले आर्टिकल को स्टार्ट किया है और आर्टिकल की ये वीडियो सेकंड है। ओके, इसका ए पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ और आप सबने इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरा आपको सजेशन होगा कि आप प्लीज़ पहले उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि रीज़न ये है कि आर्टिकल का सेकंड पार्ट समझ में, वैसे हम लोग यहाँ पर सिर्फ दा के बारे में बात करेंगे, लेकिन आर्टिकल का जो बेसिक है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस किया है, सो दैट आपको आर्टिकल की जो एरर होती है उसको फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप पहले वीडियो वाली देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट बी देख लीजिए, उसके बाद भी आप ए पर जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग आर्टिकल का जो पार्ट सेकंड है उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग आर्टिकल दा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल दा की बात होगी इसके अंदर। और देखिए, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आसान है, इजी है, नो डाउट। आर्टिकल का जो टॉपिक है बहुत इजी होता है, लेकिन यकीन मानिए इसकी एरर फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। क्योंकि रीज़न ये होता है कि इसमें जब हम लोग किसी सेंटेंस में जब हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ पर कई बार अगर ए या दा ना नहीं भी लगाते हैं ना, तो भी हमें सेंटेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बोलने में, कम्युनिकेशन में, और वहीं पर हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमें आर्टिकल ए, एन और दा के बारे में ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें ये आर्टिकल कहाँ लगाना है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना है, यानी कि जीरो आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो पहले दा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस टॉपिक का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ओके, तो चलिए देखिए, आर्टिकल दा के बारे में सबसे पहला जो इसका यूज़ है, ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल दा होता है इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल दा को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जब कोई चीज़ निश्चित होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए, अब यहाँ पर जब हम चलते हैं तो पहला इस्तेमाल जो आपको याद रखना है इसका वो क्या है, व्हेन वी हैव प्री इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी कि जब आपके पास किसी नाउन की जानकारी पहले से होती है, ठीक है ना, तो हम लोग जो है उसमें लगा सकते हैं। जैसे देखिए, एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, आई नो द राहुल हु हेल्प्ड यू। अब देखिए, वैसे हमें ये पता है कि कोई भी जो प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जिस राहुल की बात कर रहा हूँ, इसको मैं, यानी कि जो ये सब्जेक्ट है आपका, ये इस राहुल को पहले से जानता है ना, यानी कि स्पेसिफाइड है, ये पहले से जानता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। वरना अगर हम सिंपल लिखें तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, आई नो राहुल। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है। यहाँ पर हमें किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं जीरो आर्टिकल के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस नाउन के बारे में हमारे पास पहले से जानकारी होती है उससे पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले, आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला और उस बैग के अंदर क्या थे, कॉइन थे, तो इसलिए मैंने बैग से पहले यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया। अननोन है चूंकि, क्योंकि देखिए आर्टिकल ए और एन आर्टिकल को इंडेफिनिट बोलते हैं, अनिश्चित। तो यहाँ पर हमें जो बैग मिला वो हमें नहीं पता कि किसका है, कैसा है, तो इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद अगले सेगमेंट में, अगले क्लॉज में हम इसी बैग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया, इसलिए हमने दा का इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे चलते हैं। शी बॉट अ सिल्क साड़ी, देखिए सिल्क साड़ी की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया। ठीक, इंडेफिनिट की फॉर्म में। उसके बाद जब अगले सेगमेंट में इसी साड़ी की बात चल रही है तो हमने किसका इस्तेमाल किया, दा का इस्तेमाल किया। आई नो द होटल, अब देखिए इस होटल की बात हो रही है, एक नाउन है, जनरली नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अब ये जो होटल कौन सा है, नॉर्मल होटल नहीं है, ये वो होटल है जिसमें वो ठहरी हुई है ना, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, तो यानी कि यहाँ पर हमने दा का इस्तेमाल किया। राइट, आगे देखिए, आई हैव विजिटेड टू आगरा, अब आगरा भी एक नाउन है। ठीक है, इससे पहले हमने कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं, लेकिन देखिए आगरा इसी सेगमेंट में आगे भी आएगा, द आगरा। अब यहाँ पर मैंने आगरा से पहले दा का इस्तेमाल किया, क्योंकि पहले हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद इस नाउन को इस्तेमाल किया। तो वही बात, अगर हमें चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहले होती है तो हम लोग आर्टिकल दा के साथ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, यूज नंबर 2 है ये। देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव आपके पास 3 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एग्जांपल लें जैसे गुड, बैड एंड सो ऑन। ठीक, सीडी में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और गुड की जगह क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। गुड की जगह क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। और जब हम इसी एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं सुपर डिग्री में, तो हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं बेस्ट। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है जो मैंने लिया है। ठीक है, इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिव डिग्री में तो चीज़ों को एज इट इज उसकी क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है ना, कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन सीडी डिग्री में, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कंपैरिजन शो होता है, वो भी दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स का। और इसकी पहचान क्या होती है, एक तो यहाँ पर ई आर डिग्री आती है और दूसरा यहाँ पर देन आता है। एक तो देन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, और ई आर डिग्री, जैसे बेटर है नहीं आपका, जैसे बेटर है, स्मार्टर है ना, बिगर है, तो इस तरह की ई आर डिग्री मिलती है और देन मिलता है। और यहाँ पर कम से कम दो चीज़ें होती है जिसमें कंपैरिजन हो रहा होता है। अच्छा, एस डी में क्या होता है, सुपर डिग्री प्रोजेक्टिव में क्या होता है, चीज़ों को एक्सट्रीम बता दिया जाता है ना। जैसे शी इज़ द बेस्ट, अगर मैं लिखूँ शी इज़ द बेस्ट, ठीक, शी इज़ द बेस्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ई एस टी डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर आपका ई एस टी डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, और देखिए ध्यान से, यहाँ पर ईएसडी का इस्तेमाल हुआ, उससे पहले हमने यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि सुपरलेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल होता है, ये तो हमें पता है पहले से, है ना। लेकिन सवाल ये है कि सीडी डिग्री में कैसे हो रहा है, सीडी डिग्री में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी बात करते हैं। देखिए, सीडी की जो पहचान होती है वो होती है ई आर और देन, यहाँ पर दा तो कहीं आता नहीं, जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ साथ में,
देखिए एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका, अब यहाँ देख लीजिए, नीचे जगह नहीं है। जैसे अगर मैं लिखूँ मुकेश इज़ बेटर, मुकेश इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, एक तो मुकेश है और एक उसका भाई है। कंपैरिजन हो रहा है इसलिए देन का इस्तेमाल किया गया और बेटर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि सीडी में भी दा का इस्तेमाल होता है, जबकि मैंने तो ऐसा कुछ यहाँ पर बताया नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान से समझने वाली है। देखिए दो ऐसे केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं दो। ठीक है, दो केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग सीडी के अंदर भी दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन से केसेस हैं वो मैंने नीचे डिस्कस किया हुआ है। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है जैसे द मोर यू गेट द मोर यू आस्क। अब देखिए जो मोर होता है ना, MORE मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, क्योंकि अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके से होता है मच, मोर, मोस्ट। ठीक है, तो मच, मोर एंड मोस्ट, तो ये आप देख सकते हैं सी डिग्री के अंदर आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है, इसीलिए हम लोग इसको काउंट करते हैं। किसमें बोला, इसमें इसको हम लोग काउंट करते हैं आपका CD में। तो अगला सेंटेंस देखिए, द हायर, ER डिग्री आ गई, देखो द हायर यू गो द कूलर यू विल फील। अब देखो ER डिग्री आ गई और यहाँ पर भी ER डिग्री आ गई आपकी। ठीक है, ER डिग्री आ गई। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जब इस तरह का सेंस बन रहा हो, कैसा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा हो, जितना उतना, जब इस तरह का स्ट्रक्चर चलता है तो हम लोग ER डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, ER डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, ER से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं और ER से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि अगर ये सेंस आपका चल रहा है जितना उतना का सेंस, तो हम लोग एग्जाम में क्या लिखते हैं, एग्जाम में क्या करेंगे कि यहाँ पर या तो यहाँ से दा को हटा देंगे और यहाँ पर दा को रहने देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब जितना उतने से जितना तुम मेहनत करोगे उतना आपको असफलता मिलेगी, जितना तुम टाइम खराब करोगे उतना आपको दिक्कत होगी, जितना आप पैसा कमाओगे इतनी आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमें दा के साथ ER डिग्री और दा के साथ ER डिग्री लगानी पड़ती है। एक स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, दूसरा देखिए, एक तो CD में ये हो गया कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा हो तब लगता है। दूसरा, जब दो चीज़ों में से किसी एक का सिलेक्शन करना होता है, CD की बात चल रही है यहाँ पर, CD में दो ही जगह लगता है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है और दूसरा ये वाला होता है। देखिए ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। अब देखिए दो लोगों में से किसी एक को ज़्यादा अच्छा बताना है तो हम ER डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए आगे देखिए, दिस इज द बेटर, अब बेटर से पहले दा लग गया, जबकि दा SD के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर लगाया गया क्योंकि दो चीज़ों में से जब एक चीज़ की सिलेक्शन की बात चल रही होती है तो हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अगली बात समझते हैं। ये यूज़ नंबर 2 था, अब बात करते हैं यूज़ नंबर 3 की। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव का भी एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, जैसे सोनिया इज द मोस्ट से पहले दा लगा हुआ है, देखिए है ना, बेस्ट से पहले दा लगा हुआ है, तो ये तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब अगला जो इस्तेमाल है इसका वो समझते हैं, फॉर द बॉडी पार्ट एंड द यूनिक ऑब्जेक्ट्स। अगर बॉडी पार्ट की बात हो रही होगी तो हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वॉज वॉन्टेड इन द आर्म, उसको बाजू में घाव, उसकी बाजू में घाव था, ये कहना चाह रहे हैं ही हैज़ वॉन्टेड इन द आर्म, उसकी बाजू में क्या था, घाव था। आगे देखिए, रमेश हिट हिम ऑन द फोरहेड। अब देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, इन फोरहेड कर देंगे, यहाँ से दा हटा देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये आ गया आपका यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, यूनिक ऑब्जेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो जितनी भी चीज़ें यूनिक होती हैं, देखिए आर्टिकल दा की एक सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि जो यूनिक चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल दा का। जैसे गंगा रिवर है, अब ठीक, इसमें रटना कुछ नहीं है आपको, जितनी भी नदियों के नाम होते हैं उससे पहले हम लोग आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो यूनिक है। अब गंगा की अगर मैं केवल बात करूँ गंगा की, तो आप मुझे बताएं गंगा के 10 हैं? नहीं, गंगा तो एक ही है। जब हम गंगा की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हरिद्वार वाली गंगा की बात कर रहे हैं जो हरिद्वार में है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो यानी कि गंगा यूनिक है। इसी तरीके से यमुना है, यमुना रिवर है ना, गोदावरी है। बच्चे इसको याद करने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं। नहीं, आप सिंपल याद रखें, जो भी चीज़ यूनिक है, कोई भी रिवर अगर यूनिक है तो उससे पहले आर्टिकल दा लगता है। जैसे कोई भी रिलीजन है, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द सिख्स, द जैन या फिर द बुद्धिज्म। ठीक है, कोई भी रिलीजन होता है तो उससे पहले दा लगा सकते हैं आप, क्योंकि यूनिक होता है। समुद्र के नाम के से पहले भी आप समझ सकते हैं, जैसे पैसिफिक सी है, आप पैसिफिक सी आपको पता है एक ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ पैसिफिक सी तो वो एक ही काउंट होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि फिर हम लोग नॉर्थ पैसिफिक सी और साउथ पैसिफिक सी की बात कर लेते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन 10 समय लगेगा। आप देखिए ताजमहल यूनिक है, कुतुब मीनार यूनिक है, न्यूज़पेपर का नाम वो भी यूनिक होता है अपने आप में, राजधानी एक्सप्रेस यूनिक है, जो एपिक बुक्स यानी कि जो ट्रेडिशनल बुक्स होती है हमारी, है ना, रिलीजियस किताबें जो होती है उसके पहले भी लगता है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन बातें हैं। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखिए, अब मैंने क्या बताया, जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने क्या बताया कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ दा लगता है। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या सन यूनिक नहीं है? बिल्कुल है। क्या अर्थ यूनिक नहीं है? बिल्कुल है। वर्ल्ड यूनिक है, यूनिवर्स यूनिक है। मार्स की बात करें यूनिक है, किसी गैलेक्सी की बात करें यूनिक होती है अपने आप में। तो जो भी चीज़ें यूनिक होती हैं उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ हम लोग लगाते हैं आर्टिकल दा को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये समझते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल दा का ये सबसे अच्छा यूज़ होता है। देखिए, टू मेक एडजेक्टिव नाउन, देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं आपको समझाऊं कि एडजेक्टिव, जैसे मैं बात करता हूँ ओल्ड, अगर मैं बात करता हूँ ओल्ड, अगर मैं बात करता हूँ यंग, अगर मैं बात करता हूँ रिच, अगर मैं बात करता हूँ आपकी रिच,
अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। और अगर मैं इनसे पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल कर लेता हूं तो ये क्या करते हैं, ये एक कम्युनिटी को, पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि अगर मैं किसी एडजेक्टिव से पहले दा लगा देता हूं तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है। जैसे देखिए, एडजेक्टिव से पहले अगर मैं दा लगा दूं तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को शो करता है और ये एक नाउन बन जाता है, ठीक है। ये पूरा क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। जैसे आप ध्यान से देखें, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम किसी एडजेक्टिव से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि ये एक नाउन बन जाता है। अब जैसे कि देखिए द ओल्ड है, मैंने क्या बताया, कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले दा लगा देते हैं कि वो एक नाउन बन जाता है, और नाउन भी कौन सा बनता है? कलेक्टिव नाउन बनता है। और हम इसका इस्तेमाल फिर सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एरर बहुत बनने के चांसेस होते हैं। अब जैसे देखिए, पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी, एक सिंपल सी बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको वो ये नहीं कह रहा है कि कोई एक गरीब ट्रस्ट वर्दी होता है, वो कह रहा है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं वो बाय हार्ट कैसे होते हैं? ट्रस्ट वर्दी होते हैं, यानी कि क्रेडिबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक मिसिंग है आर्टिकल दा, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए दा। उसके बाद बात करें जैसे रिच, जैसे रिच शुड हेल्प पुअर, जो अमीर लोग होते हैं उनको मदद करनी चाहिए गरीबों की। अब किसी एक अमीर की बात नहीं हो रही है तो पूरी कम्युनिटी की बात होती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर दा आना चाहिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। एग्जाम में गलती क्या आएगी? एक तो इसी दा की गलती आएगी, है ना, या तो मिस कर देंगे या तो इसकी जगह ए लगा देंगे, आपको ध्यान रखना है। दूसरी मिस्टेक जो होती है, ध्यान रखिएगा, ये जो रिचेज है, ओल्ड है, यंग है या फिर पुअर है ना, इनमें कभी भी एस नहीं लगता है, इनमें कभी भी एस नहीं लगता है। एग्जाम में सेंटेंस आएगा पुअर्स आर जनरली ट्रस्टवर्दी, इससे लिखा हुआ आता है पुअर्स आर जनरली ट्रस्टवर्दी, तो गलत होगा। पहली बात तो एस आएगा ही नहीं, और एस नहीं आएगा तो क्या आएगा? दा आएगा उससे पहले। क्यों? क्योंकि हमें ये कहना है कि जो गरीब होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। तो बस मेरी दो तरह की एरर बनती है, ध्यान रखिएगा। एक तो उसमें एस या ईएस लगाने की कोशिश करेंगे इनके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर, या फिर दा हटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस पढ़ के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये समझिए, अगला जो पॉइंट है, सम फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिसके अंदर हमें आर्टिकल दा को इस्तेमाल करना होता है। जैसे व्हाट इज द मैटर, अब ये फिक्स है, व्हाट इज द मैटर ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैटर, इसको हमें ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शी केम टू द रेस्क्यू, अब रेस्क्यू से पहले दा आएगा, कम टू द रेस्क्यू होता है या टू द रेस्क्यू होता है, ठीक है। तो दा फिक्स है इसके साथ। ही वेंट टू द सिनेमा फिक्स है, ठीक है। अब देखिए, ही वेंट टू द सिनेमा, अब ये फिक्स होता है। गो टू द सिनेमा फिक्स होता है, ठीक है, गो टू द सिनेमा, ये ऐसे लिखा जाता है, इससे पहले दा आपको लगाना ही पड़ता है, गो टू द सिनेमा, ठीक है, ये फिक्स होता है। दोबारा देता हूँ, देखिए ये फ्रेज होता है, गो टू द सिनेमा, ठीक है, या फिर गो टू द थिएटर, ये फिक्स होता है, यहाँ पर दा आप नहीं हटाएंगे। जैसे शी इज़ गोइंग टू द सिनेमा, ही वेंट टू द सिनेमा, ये बात एग्जाम्पल से रिपीट हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर किसी एडजेक्टिव में दा लगा दें तो क्या बन जाता है? वो आपका नाउन बन जाता है, और कुछ फ्रेजेस में दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बहुत सेलेक्टिव चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लेना है और रिवाइज कर लेना है एक बार लिख के इसको, ठीक है। बाकी वो प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ और क्लैरिटी आपको आ जाएगी इसके अंदर, परेशान मत होइएगा बिल्कुल। चलिए 13, सॉरी नेक्स्ट जो यूज़ है इसका वो क्या है आपका? देखिए, कंट्री के नेम के आगे, कंट्री, किसी भी कंट्री का जो नेम होता है, ठीक है, उससे पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता है, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊंगा इसके बारे में, सिर्फ उसको याद रखिए। कभी भी इस रूल पर बेस अगर क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर कि आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि एक बात ध्यान रखिएगा कि एक तो अगर किसी के नाम के आगे, किसी भी कंट्री के नेम के अंदर अगर आपको ये शब्द मिल जाए, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, तो आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, अगर ये शब्द मिल जाए तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल होगा। और दूसरी चीज़, अगर कंट्री का नाम प्लूरल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कंट्री का नाम प्लूरल है तो आप जो है उसको में इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ का? अब जैसे कि देखिए, अगर किसी भी कंट्री का नाम प्लूरल है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इस चीज़ को बुक्स में अलग चीज़ लिखा हुआ है, आप परेशान कि कहीं कहते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो वहाँ दा आएगा, अगर चेन ऑफ माउंटेन है, माउंटेन रेंज है तो दा आएगा। कोई भी कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, अगर उसका नाम प्लूरल है तो आप दा लगाए, अदरवाइज मत लगाएं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही विजिटेड इंडिया, अब इंडिया ना ही प्लूरल है और ना ही इनमें से कोई शब्द आ रहा है, तो इसलिए हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। और यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखिए 2 चीज़ें, प्लूरल भी आ रहा है, देखो स्टेट्स आ रहा है, एक तो ये भी पकड़ में आ रहा है, दूसरा यूनाइटेड शब्द भी आ रहा है इसके अंदर, इसलिए दा लगेगा इसके साथ। दे वेंट टू द कनाडा, अब कनाडा ना ही प्लूरल है ना ही किस तरह के कोई शब्द इसमें है, तो दा नहीं लगाया। और उसके बाद फिलीपींस प्लूरल नेम है, इसमें दा लगा दिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब, जैसे अगर हम लिखें वी लव, वी लिव इन इंडिया, दिस इज करेक्ट, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ सेंटेंस, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ, देखिए, द इंडिया इज अ कंट्री which is famous for its natural beauty, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं जा रहा, फिर हमने दा का इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब क्या निकलता है? फिर से वही बात, अगर हम किसी चीज़ को डेफिनेट बता रहे हैं, किसी चीज़ को स्पेसिफाइड कर रहे हैं, तो हम लगा भी सकते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए, अभी जब मैं इसको कंक्लूड करूँगा तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो या फिर एक जनरल व्यू कह सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि देखिए आर्टिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे कहाँ फंसते हैं, इसके हर एक रूल के साथ एक्सेप्शन है। एक जगह कहते हैं कि नहीं लगेगा, अगले एग्जाम्पल में कहते हैं कि हाँ लगेगा, तो वो क्यों, इतने सारे एग्जाम्पल एक्सेप्शन याद नहीं किए जा सकते। तो उसके लिए मैं लास्ट में बात करूँगा, पहले हम आगे चलते हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कंट्री के नेम से रिलेटेड ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये शब्द आ जाए या कंट्री का नाम प्लूरल हो तो आर्टिकल दाल लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है, ठीक। और अगर स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं तो लगा सकते हैं, जैसे नीचे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। देखिए अभी तक जो हमने समझा वो आर्टिकल द का कुछ यूज़ समझा, कहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इतनी जगह पर जो भी हमने अभी पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कंट्री नेम की बात की हमने, और बात की हमने एडजेक्टिव कैसे बनाए, एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाते हैं, फ्रेजेस की बात करी है ना, और यूनिक ऑब्जेक्ट्स की बात करी, और सीडी और एसडी के बारे में हमने बात करी, ठीक है। ये तो चीज़ें बेसिक हो गई जो हमें पता होनी चाहिए। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीरो आर्टिकल, ठीक है। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कि कहाँ पर हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो सबसे पहली बात, इफ द पर्पस ऑफ गोइंग एनी प्लेस इज द सेम फॉर दैट इट इज मेड फॉर, ठीक है, वी डोंट यूज आर्टिकल द बिफोर दैट। जैसे कि कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च या प्रिजन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हैं और वो बिल्डिंग उसी पर्पस से बनी है जिस पर्पस से आप जा रहे हो वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे देखिए आई गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत कंफ्यूज करता है अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो। अब देखिए आई गो टू द कॉलेज एट 10 AM, अब यहाँ पर गो टू द नहीं लगाया हमने, क्यों? क्योंकि हम जब सुबह 10 बजे कॉलेज जाने की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, या तो हम टीचिंग के पर्पस से जा रहे होंगे, या फिर हम लोग मतलब या तो पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना। और डेली हम जा रहे हैं अगर, तो क्योंकि यहाँ पर देखो 10 बजे लिखा हुआ है AM और गो टू है, यानी कि एक तरीके से हैबिट है, हैबिचुअल है। तो हम कॉलेज में लगातार अगर जा रहे हैं तो या तो हम लोग टीचिंग करने के लिए जा रहे होंगे, है ना, टू टीच, या तो हम पढ़ाने जा रहे होंगे वहाँ पर, है ना, या तो हम लोग टीचिंग करने के लिए जा रहे होंगे टीचिंग पर्पस से, या फिर हम लोग लर्निंग के पर्पस से जा रहे होंगे, या तो हम स्टूडेंट होंगे या तो टीचर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखिए, अब चर्च, ही वेंट टू द चर्च ऑन संडे, वो चर्च जाता है संडे। अब हम सबको पता है कि संडे में चर्च क्यों जाया जाता है, क्योंकि प्रेयर के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं किया। द स्कूल इज नियर टू द राम्स हाउस, द स्कूल इज नियर टू द राम्स। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखो यहाँ पर स्कूल से पहले दा का इस्तेमाल मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हम लोग एड्रेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसका पर्पस क्लियर नहीं हो पा रहा है, जगह बता रहे हैं, एड्रेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें दा का इस्तेमाल किया है। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर। अब देखिए ही वेंट टू द कॉलेज, अब यहाँ पर मैंने दा का इस्तेमाल किया, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने दा का इस्तेमाल किया, जबकि यहाँ पर मैंने दा का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि देखिए ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, यहाँ पर उसके जाने का जो पर्पस है वो पढ़ने का नहीं है, वो किसी से मिलने का है, क्लास टीचर के मिलने से का है, इसलिए हमने यहाँ पर दा का इस्तेमाल किया है। वी वेंट टू बेड एट 10 PM यस्टरडे। अब देखिए बेड पर हम गो टू द बेड का मतलब क्या होता है, गो टू बेड का मतलब क्या होता है, सोने जाना, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है बेड पर सोने के लिए जा रहे हैं, तो एक उसका उसी पर्पस से बना हुआ है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट क्या कहा मैंने, इन शॉर्ट मैंने ये बताने की कोशिश की आपको कि अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट या नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर और वो उसी पर्पस के लिए बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं दा का। जैसे कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेम्पल हो गया, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, है ना, पुलिस स्टेशन हो गया, इस तरह के जो है अगर हम उसी, अब जैसे एक सेंटेंस में और बताता हूँ आपको, जैसे अगर मैं कहूँ रमेश वॉज severely injured, so he was sent to hospital। अब मुझे बताएं कि इसमें दा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब देखिए आपको सोचिए कि वो सिविल इंजर्ड है, हॉस्पिटल क्यों जा रहा होगा, ट्रीटमेंट के लिए, यानी उसी पर्पस से जा रहा है, तो हम यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंट टू हॉस्पिटल आएगा, सेंट टू द हॉस्पिटल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका इफ़ यू फाउंड एनी नाउन आफ्टर। देखिए ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, अपॉइंट, इलेक्ट, मेड और नॉमिनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर इन नाउन के बाद अपॉइंट, इलेक्ट, मेड, नॉमिनेट, इनके बाद अगर कोई भी नाउन प्लेस किया जाता है तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही वॉज इलेक्टेड MLA, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल बीच में नहीं आना चाहिए। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, मतलब कहने का ये है कि अपॉइंट, इलेक्ट, मेड या नॉमिनेट, इनके बाद जो भी पोस्ट होगी उसको सीधा लिखा जाता है, उससे बीच में कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जनरली। शब्द पे जाइएगा, मैंने क्या कहा, जनरली। कुछ केसेस में किया भी जाता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे देखिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये मील होते हैं, फूड होता है, इनसे पहले भी हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल के लिए आई हैव आई हैड लंच, ये सही है सेंटेंस, आई हैड द लंच नहीं होगा, है ना। एक सेकेंड, आई हैड लंच,
इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन देखिए द लंच, द लंच, द लंच दैट was cooked by Meena, that was cooked by Meena is delicious। ठीक है, डिलीशियस। अब यहाँ पर लंच से पहले मैंने दा का इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि ये लंच की बात जो चल रही है ये जनरली नहीं है। वही वाली बात, जब स्पेसिफाइड करना हो हम लगा भी सकते हैं, अदरवाइज जनरल कंडीशन में हम लोग नहीं लगाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखें, ओके एग्जांपल जैसे मैंने आपको लिखा आई हैड लंच, है ना। जैसे आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। अब देखो इसमें ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इससे पहले हमें किसी भी आर्टिकल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, रीजन मैंने आपको बता दिया। जनरली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वाइटेड हैं कहीं किसी पर्टिकुलर लंच पे, डिनर पे, तो हम वहाँ लगा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, डिसीज़ के नेम के आगे भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, फ्रॉम द फीवर नहीं होगा। लेकिन अगर बीमारी का नाम प्लूरल है, जैसे मीजल्स, मम्स, इस तरह के जो नाम होते हैं, अगर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें लगाना पड़ता है। जैसे द मीजल्स, अब यहाँ पर हमने द का इस्तेमाल किया। ठीक है, बात समझ आ रही है। जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी लास्ट में आपको एक बात बताऊंगा, सो दैट आपको सारा ही कंफ्यूजन जो थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए नेम ऑफ कलर में भी, कलर का कोई नाम है, लैंग्वेजेस हैं, तो भी आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर ये क्या है, ये लैंग्वेजेस हैं, इससे पहले मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ही लाइक्स ब्लू एंड व्हाइट कलर। अब देखिए कलर से पहले यहाँ पर हमने किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया, ना ब्लू से पहले ना व्हाइट से पहले। लेकिन देखिए शी हैज़ अ ब्लू साड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसके साथ एक नाउन भी जुड़ा हुआ है, साड़ी, इसलिए हमने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद द हिंदू दैट यू स्पीक इज सो क्लियर, द हिंदी दैट यू स्पीक इज सो क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो हिंदी हम बोल रहे हैं, स्पेसिफाइड कर रहे हैं, इसमें मैंने लगा दिया। तो वही बात, जनरली नहीं लगाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकेशन के केस में लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए बिफोर द कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कॉमन, वैसे मैं आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, जनरली हम लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर वो वाली बात है, अगर हम लोग स्पेसिफाई करना लगा भी सकते हैं। अब जैसे देखिए फिश लिव इन वाटर, ये जनरल सेंस की बात हो रही है, मछलियाँ जो है पानी में रहती हैं, एक जनरल सेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाया आर्टिकल से पहले। द फिश लिव इन वाटर नहीं होगा, फिश लिव इन वाटर होगा सीधा सीधा। काउज ईट ग्रास, गायें जो होती हैं वो घास खाती हैं, जनरल बात है, इसलिए दार लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, इसलिए हमने ऑनेस्टी जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं लगाया, इससे पहले जरूरत भी नहीं है। वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवॉर्ड। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसेस में ध्यान रखना है कि हमें हर जगह आर्टिकल नहीं लगा देना होता है। अगर चीज़ें क्लियर हैं, मतलब उसमें अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम नहीं भी लगाते हैं। ठीक है, ये लास्ट चीज़ आज की जो समझते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, सो दैट आप ये सारे रूल्स को उन दो बातों में कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, सीजन है, गेम्स का नाम है, टाइम ऑफ द डे है, उसमें भी हम लोग नहीं लगाते हैं। जैसे आई लाइक क्रिकेट बोलते हैं हम लोग, आई लाइक द क्रिकेट नहीं, ठीक, आई लाइक क्रिकेट बोलते हैं जनरली। ही प्लेस क्रिकेट, बिल्कुल ठीक है। आई प्ले गोल्फ, ये भी सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस, अब यहाँ पर इन द स्प्रिंग नहीं होगा, इन स्प्रिंग। वी ट्रैवल्ड मोस्टली बाय नाइट, बाय द नाइट नहीं, बाय नाइट या इन नाइट। ठीक, वी विल बी देयर अराउंड मिडनाइट, अराउंड द मिडनाइट नहीं, अराउंड मिडनाइट। तो वही बात है, सीजन हो, गेम हो, टाइम ऑफ द डे हो, लंच हो, कलर हो, इनसे पहले जनरली हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर इसको स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। जैसे द फुटबॉल which was played by Rohan was extremely गुड। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो है ये भी गेम का नाम, लेकिन हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं किसके, राहुल की गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ओके ये सही है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है, अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है ना। ओके, दिस इज इट वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर वीडियो, राइट। अब देखिए जो भी रूल्स हमने पढ़े, आर्टिकल ए के बारे में, एन के बारे में, दा के बारे में, ये चीज़ें एक तरफ, और जो मैंने जीरो आर्टिकल आपको समझाया, 3-4 रूल हैं उसके, वो एक तरफ। तो जीरो आर्टिकल को एक बार अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा। अब कहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, और कौन सा लगाना है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप उसको याद रखिएगा। नंबर 1 बात, आर्टिकल हर जगह नहीं लगता। ठीक, अगर चीज़ें जनरली कही जा रही हैं, एक जनरल व्यू दिया जा रहा है, तो हम लोग वहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, अब कन्फ्यूजन ये है कि चलो ठीक है हमें आर्टिकल लगाना है, कौन सा लगाएं, ये कैसे पता लगेगा। तो जो रूल्स हमने पढ़े वो तो हेल्प करेंगे आपके। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब चीज़ों को स्पेसिफाइड किया जा रहा हो, जब चीज़ों की हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन हो, चीज़ें हमारी नोन में होती हैं, तो हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम सबको पता है जो वोवेल से वर्ड स्टार्ट होते हैं, AEIOU, उसके लिए हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 बातें, पूरा का पूरा आर्टिकल इसी में आपका कंप्लीट कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी हमारा आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है प्रैक्टिस का। इसकी एक वीडियो में लेकर आऊँगा, जो भी हमने जितना भी पढ़ा है उसकी सारी प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा। ओके, हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, और आप देखिएगा जो हमने पढ़ा है और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या वो मैच कर रहा है आपस में, तो वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यस, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है किसी तरह का, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको इंडिविजुअल भी चीज़ें
शेयर कर सकता हूँ आपको, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जितना बेस्ट हो सकता है मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ, और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।